विश्व स्तर की धरोहर है हमारी राम जन्मभूमि। पूरा विश्व अयोध्या की राम जन्मभूमि को जानता है और इन्होंने विश्व स्तर पर कलंक लगा दिया। जो चंदा चोरी वाला जो मामला है, महीना भर हो गया और जो कुछ हो रहा है वो टीवी में, अखबार में आप देख भी रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वाकई जो होना चाहिए चोरी के बाद में, जिस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके की चीजें वो होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर बस ऐसे ही है, लीपापोती है? पहली चीज तो ये है, तो ये गलती सीधे सीधे शासन प्रशासन दोनों की है। अगर ये अपनी जगह चुस्त और दुरुस्त होते तो ये नौबत ही ना आती कि चोरी चंदा क्यों हुआ। योगी जी तो मेरे ख्याल से 1 महीने में 2 बार तो जरूर आते हैं। जरूर आते हैं। फिर उसके बाद इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे नेट का पेपर लीक हुआ, धीरे धीरे करके भूल गए। उसके बाद में फिर उसका पेपर लीक हुआ, धीरे धीरे करके भूल गए। ऐसे धीरे धीरे सारे साथ में, और इंसान की फितरत में है भूलना। साहब जब सौठो भेड़ी जाते नेक्ठो बोर्ड गणरिया जाए साथी। सरकार की नाकामी कहिए या बिचौलियों का मन बढ़ंत कह लीजिए, जो कुछ हो, अब उसमें यही तो है, लूट रहे हैं गरीब बेचारे किसान यहाँ के। जो खेल किया, जो खेल करने वाले थे वो तो खा गए, और जो शर्मिंदगी है वो पूरा अयोध्या को उठाना पड़ा। बिल्कुल उठाना पड़ रहा है। पहले भी लोग उठाए थे, आज भी उठा रहे हैं। अगर बड़े अजगर नहीं पकड़े गए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो चुनाव हार जाएगी। चुनाव तो वैसे अब की हार जाएगी, वैसे भी वैसे हार जाएगी। चुनाव नहीं जीतेगी। ये आपको लग रहा है सरकार जो कर रही है वो ठीक है, कार्रवाई पूरी हो रही है? सरकार सही नहीं कर रही है। उसी की एसआईटी का गठन सरकार का ही है। सरकार को स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए थी। सर्वोच्च न्यायालय के जज से करानी चाहिए थी, सीबीआई से करानी चाहिए थी। बहुत से तो हमने ये भी सुना है कि वहाँ जाना बेकार है। कहाँ? मंदिर पे। अच्छा, अगर जाएंगे भी तो दर्शन करके चले आएंगे, चढ़ाया एक पैसा नहीं चढ़ाएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं हाँ, कि जाना बेकार है, जाओ तो दर्शन करो और वापसी आ जाओ। वापसी आ जाओ, चंदा मत दो। चंदा मत दो। तो मामला ऊपर तक है। हाँ है, उसमें दो राय नहीं। अगर सरकार उस लायक होती या शासन प्रशासन दोनों उस लायक होते तो ये कंडीशन क्यों पैदा हो? नहीं, मामला तो बड़ा है भैया। अगर मामला बड़ा न होता तो अब तक हम देखते हैं छोटी सी घटना में बुलडोजर पहुंच जाता है, घर गिर जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, अभी आराम आराम से कदम फूंक कर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? पता चला तो आपको विश्वास हुआ ऐसा कि ऐसा भी हो गया होगा? नहीं सर, एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ये हो सकता है अफवाह हो, क्योंकि हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम जी, यहाँ पर ऐसा होना मुमकिन नहीं। हाँ, लेकिन बाद में जब कंफर्म हुआ, पहले तो मोबाइल में हमने देखा, उसके बाद में जब कंफर्म हुआ तो तकलीफ तो हुई। अयोध्या में चंदा चोरी के मामले में लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, यही जानने के लिए मैं गांव-गांव की खाक छान रहा हूं। और अयोध्या से अब गांवों के बीच में हम लोग हैं। अभी कुछ देर पहले हम दूसरे गांव में जाकर के रिपोर्ट कर रहे थे और यहां से वापसी अयोध्या की तरफ लौट रहे थे, तो ये चाय की एक टपरी है, यहां पर नजर हमारी पड़ी और यहाँ कुछ लोग जो है वो बैठे हुए थे और इन्हीं से थोड़ा बात करते हैं, समझते हैं कि बैठिए जरा, आप लोगों से बात करेंगे कि चंदा चोरी मामले में आवाम, जनता वो क्या सोच रही है। हुक्मरान वो तो अपनी बात कह ही रहे हैं, सरकार अपनी बात कह ही रही है, लेकिन लोगों को, जनता को, यहाँ के अयोध्या के लोगों को उस पर कितना यकीन है? क्योंकि अयोध्या के लोग तो भगवान राम के फैसले पर भी सवाल उठा सकते हैं, या उनके बारे में भी आपने सुना है बाकी सारी बातें। तो भाई जब मंदिर बना, और वो भी अभी जब मंदिर बना और उस मंदिर में भी चोरी हो जाए, तो भला अगर लोगों से बात ना की जाए तो फिर तो बेईमानी हो जाएगी। और अयोध्या के लोगों की जो राय है वो बटी हुई है, या अयोध्या के लोगों की राय वो मजबूत है, या अयोध्या के लोगों की राय है ही नहीं? अयोध्या के लोगों में सरकार के इस कार्रवाई को लेकर के कोई नाराजगी है, या लीपापोती दिखाई दे रही है, या फिर नहीं भैया सरकार बड़ी मजबूती से काम कर रही है? ये सारे सवाल हैं और यही सारे सवाल यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से जो हम बात करेंगे। तो ये कौन सा गांव है, पहले आप वो बताइए। ये है दर्शन नगर के पास यस पेपर मिल एक है, पारा खान ग्राम सभा। और यहाँ से कितनी दूर है मंदिर अयोध्या?
लगभग यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी। 6-7 किलोमीटर, यानी पहला दूसरा गांव मान करके चले आप। नहीं, पहला दूसरा क्यों यार, कम से कम 10-15 गांव है। नहीं नहीं, अयोध्या से अगर इधर आते हैं हाँ, तो 10-15 गांव पड़ता है भैया। अच्छा, 10-15 गांव अभी और आगे है। हाँ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निर्मल पाल है। तो क्या करते हैं निर्मल भाई आप? हमारा ईंटों का सप्लाई का काम है। ईंटों का सप्लाई का काम जी है। तो आप सब लोग यहाँ पे अभी बैठ करके चाय पी रहे थे? जी जी हैं? जी। आपका क्या नाम हुआ? रामचल माझी। रामचल माझी। माझी। तो ये आप ही लोगों से जरा मैं समझूंगा, पहले आप ही से निर्मल शुरुआत करता हूँ। ये जो चंदा चोरी वाला जो मामला है, महीना भर हो गया और जो कुछ हो रहा है वो टीवी में अखबार में आप देख भी रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वाकई जो होना चाहिए चोरी के बाद में, जिस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके की चीजें वो होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर बस ऐसे ही है, लीपापोती है? पहली चीज तो ये है, तो ये गलती सीधे सीधे शासन प्रशासन दोनों की है। अगर ये अपनी जगह चुस्त और दुरुस्त होते तो ये नौबत ही ना आती कि चोरी चंदा क्यों हुआ। सरकार की चूड़ी टाइट रहती तो ये हालत नहीं होती। होती ही नहीं, क्यों होती भाई, आप ही बताइए। अगर सरकार उस लायक होती या शासन प्रशासन दोनों उस लायक होते तो ये कंडीशन क्यों पैदा होती? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना। और अब सरकार तो उसकी चूड़ी टाइट तो थी नहीं, या पता नहीं आंख जानबूझ के बंद कर ली, जो भी हो वो तो सरकार जाने, लोग आप जानते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो उससे संतुष्ट हैं या अभी भी लिपापोती है? अब देखिए, वो हाई सोसाइटी की बात है, उसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा कि सरकार जिन लोगों को पकड़े उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। नहीं, लेकिन जैसे टीवी अखबार में जो आप बात देख रहे होगे कि 8 लोगों को पकड़ लिया है, तो आपको लग रहा है ये मामला 8-7 लोगों का ही है या फिर मामला कुछ बड़ा है? नहीं, मामला तो बड़ा है भैया। अगर मामला बड़ा ना होता तो अब तक हम देखते हैं छोटी सी घटना में बुलडोजर पहुंच जाता है, घर गिर जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, अभी आराम आराम से कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? छोटी सी घटना में कितनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है, यहाँ क्यों रखा जा रहा है फूंक फूंक के कदम? बताइए। अभी हमने आज पेपर में देखा, एक आरटीओ साहब हैं, कितनी करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके घर आज के पेपर में है। देखिए, अभी हमने देखा आज। सरकार बच रही है? बिल्कुल बच रही है, बिल्कुल बच रही है, बच रही है। क्या कह रहे हो? बचा रही है। बचा रही है? किसको बचा रही है? जो असली होंगे उनको बचा रही है। अरे बताओ, आपका एक गाड़ी है, मालिक हैं, हाँ। और एक ड्राइवर आपका है, वो आपके कहने पे करेगा, कोई दूसरा करेगा? वो ड्राइवर तक पकड़े जा रहे हैं। ड्राइवर को पावर है कैश तक जाने की? उसको तो कहेंगे तब सामान निकाल के लाएगा वो। बस बस। हाँ? हाँ तो मामला ऊपर तक है? हाँ है, उसमें दो राय नहीं है। तो बड़े बड़े लोग। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो चल रहा है ये ठीक है या फिर सख्ती नहीं है? नहीं, जो चाचा बता रहे हैं बात सही है। हाँ। सही बात बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे। ये आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से है क्या कार्रवाई? देखिए सर, जिसमें बात स्पष्ट है, इसमें सरकार को जांच में कार्रवाई किया जाए और जो सही मुजरिम हो रियल में उसको पकड़ा जाए। तो पकड़ने की उसको कोशिश हो रही है, बचाने की कोशिश हो भाई रही है? ये तो सरकार बता सकती है, मैं थोड़ी आप जो देख रहे हैं, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, हम लोग की जिम्मेदारी भाई, हम जनता है, हम अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रही है। नहीं, लेकिन जो हो रहा है उस पर विश्वास है आपको, या फिर लग रहा है कि नहीं भाई हल्का मामला है? क्योंकि यहाँ से कोई अगर आदमी कोई कुछ करता भी है तो एक नजर तो आदमी की रहती है कि नहीं भाई मजबूत चीज है ये, या फिर ऐसे ही है बस? अब देखिए 8 लोग पकड़े गए हैं। हाँ। उसमें कहाँ तक कौन सही है कौन मुजरिम है, इसमें जांच हो रही है। जांच होने के बाद तभी, अब ऊपर उनके ऊपर क्या कौन है, ये बिना इंक्वायरी के कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जो बैठते हैं इधर भी, जैसे मान लो बैठ करके बात होती होंगी, तो आपको लग रहा है 8 ही लोगों का मामला ही है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। 8 ही 10 हो, 15 हो, 20 हो। नहीं, आप विश्वास, मैं इसमें नहीं कुछ कह सकता। इसमें मुझे क्या पता भाई, जो पेपर में आएगा, जो दिखेगा न्यूज में, वही तो बता सकते हैं।
अरे न्यूज में तो आजकल लोग कहते हैं कि जो दिखता नहीं वो हो जाता है, जो होता है वो दिखता नहीं। तो वही समझे भाई, सरकार की जिम्मेदारी है उसका। न्यूज पर है पूरा भरोसा? नहीं, न्यूज की भरोसा क्यों नहीं रहेगा भरोसा? नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ न्यूज में भी है उतना दम की न्यूज वाले जो हम लोग फड़फड़ा क्या करेंगे? करना सरकार को होगा। अब बात निकल करके आई है। हम लोग क्या करेंगे? करना सरकार को है, गवर्नमेंट को। हम लोग क्या करेंगे बताइए? नहीं, करना तो ना आपको है ना हमको है, किसी को नहीं। लेकिन ये है कि एक आम आदमी की एक समझ तो होती है, एक आखिरकार जनता की भी तो एक अदालत है ही ना। जनता की, अब कोई आदमी ठीक है उसने कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन एक जनता की अदालत में भी जो गांव की जो पंचायत होती है उसमें भी जो है वो दिख ही जाता है कि हाँ ये पंच जो है वो साइड ले रहा है इसकी। नहीं, जनता जैसे पंच की बात आप कर रहे हैं, उसमें जो मुखिया होता है, मान लीजिए छोटे गांव के प्रधान होते हैं, ठीक है, पूरा देश संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो जिम्मेदार सारा इंक्वायरी वही करेंगे। अगर मुखिया जी का गांव का मामला रहेगा तो प्रधान जी मामला सलटाएंगे। इसमें तो सरकारी जांच कराएगी। आपको सरकार साइड लेती हुई दिखाई दे रही है, सख्ती करती हुई दिखाई दे रही है? मैं नहीं बता सकता सर, मैं नहीं जानता उसके बारे में। उसमें क्या बता दूं कि हाँ साइड ले रही है क्या? सर जो बताए हैं भैया वही सही है। नहीं तो आपको सरकार साइड लेती हुई, बचाती हुई दिखाई दे रही है, सख्ती करती हुई, या कंट्रोल है सरकार का, या आपको लग रहा है कि नहीं कार्रवाई मजबूत हो रही है? देखिए सर, ऐसा है, जो न्यूज में आ रहा है, जो पेपर में आ रहा है, हम वही देखते हैं। और वहां अगर हम दर्शन करने के लिए गए, ठीक, तो एक वीआईपी रास्ता बनाया गया है, एक आम जनता के लिए बनाया गया है। तो हम तो आम जनता है, उसमें गए, अंदर में क्या घोटाला चल रहा है हमें क्या पता। लेकिन बस यही है जो न्यूज और पेपर में चल रहा है, यही देख रहे हैं। उसके बारे में अंदाजा हमें नहीं है कौन चोर है कौन नहीं। तो ये मंदिर बना जब अंदाजा था कि ये इतनी जल्दी चोरी और ये चकारी ये भी शुरू कर देंगे लोग? ऐसा तो नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, विश्वास ही नहीं था। विश्व स्तर की धरोहर है हमारी राम जन्मभूमि, पूरा विश्व अयोध्या की राम जन्मभूमि को जानता है, और इन्होंने विश्व स्तर पर कलंक लगा दिया, अयोध्या के नाम पर धब्बा चपका दिया, कलंक। आपने सोचा था कि ये इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा सारा खेल? नहीं नहीं नहीं, अब इतनी जल्दी ये जो है वो चंदा चोरी और ये लूट मार जिस तरीके से हुई? नहीं नहीं, ये गलती बात है। और जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो कहते भाई मजबूत सरकार है, ऊपर मोदी की सरकार, मजबूत सरकार, तो ये फिर हजम होने वाली बात है कि ऐसे फिर चोरी भी हो? अब ये सब तो कहना नहीं चाहिए। ये रिंग रोड की जमीनें गई हैं, पौने पौने में गई हैं, तो हम लोग क्या कहें? जोन जबरदस्ती चल रहा है वो जबरदस्ती कर रहे हैं। आपके गांव की भी इधर जमीनें गई हैं? हाँ, सब गई हैं। और ये जमीनों वाला मामला बताइए जरा। कहते हैं कि भैया जमीन 5 करोड़ की थी, फिर खरीदी उससे, और फिर उसके बाद में 50 करोड़ की बिक गई। तो अंदर की अयोध्या की बात है, बाहर में तो हम लोग बाहर है ना। तो हम लोग तो प्रभावित पहले से हैं। अब वहाँ प्रभावित जनता अब हो गई। ये तो बढ़िया गवर्नमेंट है तब हो रही सब। गवर्नमेंट जोगी जी की है तब ये हो रहा है सब। जोगी जी को सोचना चाहिए। पहले तो जमीनों का उन्हें पौने दाम में ले लिए, उसके बाद अपनी हमसे ले रहे हैं फ्री में, और अपने बेच रहे हैं महंगी जमीन। ये दिक्कत है। लोढ़ा क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ से कितने में जमीन गई है भैया? गांव ग्राम सभा की आप लोग को कन्फर्म होगा, 4 लाख रुपया बिस्या गई है जमीन वहाँ माजा। गवर्नमेंट ने नहीं लिया है, हाँ, 4 लाख रुपया बिस्सा, जबकि हमारे ग्राम सभा में 2,80,000 रुपया बिस्सा गई है यहीं पर इसी रिंग रोड में। और वही अभिनंदन लोढ़ा जी ने अभी माननीय ये कहे कौन है, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने कितने रुपया बिस्सा खरीदा, आपको शायद जानकारी होगी इस बारे में। अमिताभ बच्चन जी का प्लाट है यहाँ पर। अब आप खुद सोच लीजिए कितनी दूर है वो यहाँ से? यहाँ से ज्यादा 4 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा। अमिताभ बच्चन का जी। तो पहले दिन से ही ऐसा लग रहा है कि भैया मतलब कुछ नगरी टाइप में मामला है? बस कुछ नहीं। अब ये सरकार की नाकामी कहिए या बिचौलियों का मन बढ़ंत कह लीजिए, जो कुछ हो, अब उसमें यही तो है, लूट रहे हैं गरीब बेचारे किसान यहाँ के।
2,80,000 रुपए विश्वा, बताइए कहाँ पर है जमीन, आप बताइए। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? केवल इसमें किसान परेशान है, बाकी कोई नहीं। कैसे? अब ये बताइए, यहाँ आप जमीन लेंगे, हाँ। ठीक है, रेट कम से कम 25 लाख रुपए बेच से है, और गवर्नमेंट हम लोग की जमीन 1.5 लाख रुपए बेच से ली है। बताइए, घर भी गया है, तो ये किसान कहाँ जाएंगे? बगल एयरपोर्ट में भी जमीन लिया है, 1.5 लाख में कहीं जमीन मिल जाएगी? घर गया, घर का मुआवजा भी सही नहीं मिला। तो ये सरकार की कमी है कि नहीं है, आप बताइए। मतलब आपकी जमीन वो 1 लाख रुपए और उधर जो है वो 25-25 लाख रुपए। हम खरीदेंगे तो 25 लाख में मिलेगी। नहीं खरीदे जब तो वो मिली 25। अच्छा, उल्टा आपको भी अगर खरीदनी पड़ जाए? हाँ, खरीदनी पड़ेगी, घर चला गया खरीदना है, तो ये दिक्कत है। यहाँ विकास प्राधिकरण की नई वो हुई है, यहीं पर आपके अयोध्या से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर विकास प्राधिकरण का वहाँ खुला है ना, आवास विकास। 7,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन है वहाँ पे, किसानों से लिया गया 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 7,000 रुपए स्क्वायर फीट जमीन है, आप ऑनलाइन है, चेक कर लीजिए। यहीं पर विकास प्राधिकरण की जमीन है। अभी आप जाएंगे आगे हाईवे से राइट पे देख लीजिएगा, वहीं पर है विकास प्राधिकरण का। इधर देख लीजिए, रिंग रोड का पुल, ओवर ब्रिज जो है, पुल बना हुआ है। ये सारी जमीन इस मेन रोड की 2 लाख 1.5 लाख रुपए बिस्से गवर्नमेंट ली हुई है, किसानों की जमीन। ये मेन रोड पे 2 लाख बिस्सा जमीन मिल पाएगी? जब पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रियल है बगल में, इंडस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा सरकार है, अपना मनमानी चल रहा है, किसान को परेशान कर रही है। रोड पे आ गए हैं ये किसान। योगी जी तो यहाँ पर बराबर चक्कर लगाते हैं। योगी जी तो मेरे ख्याल से 1 महीने में 2 बार तो जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। फिर उसके बाद इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब आप भी अगर कहीं पे आप अगर मान लीजिए कि कहीं पे आप लगातार जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, अब जाहिर सी बात है वो खाली यहाँ पर चाय नाश्ता करने के लिए तो आते नहीं होंगे यार। जैसे मैं यहाँ रोज आता हूँ, हाँ, हमारा घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है पीछे। हाँ, अब दादाजी की दुकान है। हाँ। हम अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो हमें तो पता होना चाहिए ना, 1 दिन ना पता लगे, 2 दिन ना या लगे। तो दादाजी आप बताएं, हाँ। आपको बताएं, या आप दादाजी से पूछे। हाँ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ। बस यही समझ लीजिए। और या तो आपने आंख बंद कर ली है, हाँ, या फिर दादाजी ने आंख बंद कर रखी है, या नहीं, ऐसा पूरा चमका नहीं, के? अगर हमसे संपर्क नहीं हो रहा तो मैंने आंख बंद की है। दादाजी तो बताने, अगर हम पहुंचेंगे तभी तो बताएंगे, या पूछेंगे तभी तो बताएंगे। तो गलती या योगी जी की है? हम क्यों कहे योगी जी, वो शासन प्रशासन जाने, मैं क्यों आम कहूं? आदमी बचता है बेचारा। हाँ, हाँ? हाँ। लेकिन वो शासन एक बात प्रशासन बताइए, जाने। जैसे आपके यहाँ महिलाओं में और बाकी जो बुजुर्ग हैं गांव में, हाँ, जो उनमें आप बैठते हैं, जी। तो उनमें क्या चर्चा है इसको लेके, जैसे ये मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के? देखिए, गांव के महिलाओं को केवल सुनी हुई है, चोरी हुई है। अब चर्चा क्या हुई है, बहुत से तो हमने ये भी सुना है कि वहां जाना बेकार है। कहाँ? मंदिर पे। अच्छा, अगर जाएंगे भी तो दर्शन करके चले आएंगे, चढ़ाया एक पैसा नहीं चढ़ाएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल। कि जाना बेकार है, जाओ तो दर्शन करो और वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ, चंदा मत दो। चंदा मत दो। और ये आप बताइए कि जैसे मैं अयोध्या में घूम रहा हूँ, लगातार रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, तो ये हम देखते कि वहां ना लोकल आदमी अब उतना दिखाई दे रहा है, ना बाहर का आदमी दिखाई दे रहा है, सब मुंह मोड़ गए हैं। अब भैया लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है ना, वो लोग जाने, हमें क्या पता। इसलिए ही कि लूट रहे हैं वहां पे। अब वो लोग जाने ना, क्या कर रहे हैं उसका भाई। तो आपके गांव से भी लोग जाते रहे होंगे, मतलब जब भी? बिल्कुल जाते हैं। अभी कल हमारे 2 रिश्तेदार आए थे, हमने अपने भतीजों को भेजा, जाओ भैया दर्शन करा के चले आओ। बिल्कुल आते हैं, हमारे लगभग 40 किलोमीटर दूर से हमारे रिश्तेदार आए थे, हमने भेजा साथ में, जाओ दर्शन करा के चले आओ। और अभी रिश्तेदार फोन करके क्या पूछ रहे थे कि भाई वहां चोरी चोरी कुछ खबर लगी? आपको पूछते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे रिश्तेदार हमारे दूर के थोड़ी ना, जो है नहीं, अच्छा, 40-50 बगल के हैं। अयोध्या के ही है, अपना मिलते रहेंगे। और आते होंगे तो वही चोरी की बात तो चलती होगी। ऐसा नहीं है यार, हर हमेशा एक ही बात थोड़ी ना होती है। हम लोग दबे कुचले लोग हैं, गरीब इंसान है। अगर पहले ये सोचते कि भैया धान बैठा कि नहीं, खाना मिलेगा कि पेट की नहीं, चिंता खत्म हो हाँ, रही है। पहले वो चिंता दूर हो, तब इसके बाद में देखा जाएगा। हाँ। भैया कमाई, बरसात आ गई है भैया, क्या हुआ, बैठे हो खाली। हाँ, दादा ये दुकान आपकी है? हैं? क्या नाम है आपका? राम यादव। चाय वाले। ये 2-4 लोग जो पकड़ लिए हैं, 8-7 लोग, इतना ही मामला लग रहा है आपको?
अब सर हम कैसे बता सकते हैं, जब उनका मैंने शक्ल नहीं देखा, फोटो में शक्ल देख के थोड़ी काम चलता है। कौन है कौन नहीं है, किया कि नहीं किया, वहाँ के ही कार्यकर्ता जो कर्मचारी है वही बता सकते हैं। हम तो खाली सुन लेता हूँ। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का चढ़ावा जहाँ आ रहा था, तो वहां पे अगर मान लो खेल चल रहा था तो उस खेल में 2-4 लोग ही थे। अब 2-4 लोग के बिगड़ काम ही नहीं चलेगा, उसमें 10-15 भी हो सकते हैं, एक भी कर सकता है। और ऊपर का भी है क्या? अब राम जाने, वहाँ का रहने वाला, वहाँ का पुजारी ही बता सकता है ये सब कांड। हम यहाँ से क्या बता सकते हैं। आपको कब पता चला ये चोरी हो गई ऐसे? ये भैया जब पेपर में निकला और मोबाइल में देने लगे, हम तो अनपढ़ गंवार आदमी हैं, जब सब लोग सुने तो उसको हमने देखा मोबाइल में और विश्वास हो गया? जब पहले नहीं हुआ विश्वास। साहब जब सौठू बिहड़ी जाती नकठू बूढ़ गणरियो जाए साथी, यह तो बात है। जब पढ़े लिखे आप जैसे इंसान बता रहे हैं कि भाई यहाँ चोरी हो गया, तो हम तो यही मानेंगे भैया सही कह रहे हैं, चोरी हो गया है, हमने मान लिया। नहीं, लेकिन जैसे होता है ना, इतनी बड़ी चीज है तो शुरू में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आज विश्वास पे ही धरती टिकी है साहब, ऐसा नहीं है कि किसी आपको जब ये पहली बार पता चला तो आपको विश्वास हुआ ऐसा कि ऐसा भी हो गया होगा? नहीं सर, एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि ये हो सकता है अफवाह हो, क्योंकि हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम जी, यहाँ पर ऐसा होना मुमकिन नहीं। हाँ, लेकिन बाद में जब कंफर्म हुआ, पहले तो मोबाइल में हमने देखा, उसके बाद में जब कंफर्म हुआ तो तकलीफ तो हुई, क्योंकि उस मंदिर में हमने भी चंदा दिया था। अच्छा, मैं जब यहाँ पूछा कि भाई आप लोग ये बैठे इधर, तो आपने कहा कि हम अयोध्या बताने में भी कतरा आ रहे हैं। अब अयोध्या भैया अभी हम लोग गए थे, कहाँ गए थे भैया? आजमगढ़ कहाँ गए थे? बनारस। वहाँ बनारस गए थे दर्शन करने। वहाँ की पब्लिक पूछ रही थी, जैसे मैं बताया अयोध्या से आया हूँ, पंडित लोग वहाँ रहते हैं गंगा जी के, तो वहाँ बताया अयोध्या से आया हूँ, तो बोल रहे हैं कि भैया वहाँ रियल में चोरी है कि अफवाह है। हमने कहा भैया जो न्यूज है ये सही लग रहा है, भाई बिना रियल का कोई झूठ तो बोलेगा ना, न्यूज और पेपर वगैरह में तो झूठ थोड़ा हो सकता है। लेकिन काफी ग्लान वहाँ लोग को भी हुई। नहीं, तो फिर इसीलिए जो बताने में कतरा रहे हैं कि फिर पूछेंगे लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आपके घर का आदमी कोई भी भगवान न करे कोई गलत काम कर जाए तो आपको कैसा लगेगा, आप बताइए? चुपचाप आदमी निकलने की कोशिश करता है। ये समझिए बस। तो वो जो खेल किया, जो खेल करने वाले थे वो तो खा गए, और जो शर्मिंदगी है वो पूरा अयोध्या को उठाना पड़ रहा। बिल्कुल उठाना पड़ रहा है, पहले भी लोग उठाए थे, आज भी उठा रहे हैं। जो आपने पहले शब्द भी वहीं से कहा बाहर खड़े होकर कि अयोध्या पहले से भी कलंकित थी। नहीं, कलंकित नहीं, आप सवाल पूछा था। नहीं, आप वहाँ मोटरसाइकिल पर जब खड़े थे आपने क्या कहा था? याद कीजिए। नहीं, मैं कलंकित तो नहीं कहा। नहीं, आपने कहा पहले भी जनता ने भी राजा पर सवाल किए थे, अयोध्या राम पर। तो सवाल करना तो कलंकित करना नहीं। नहीं, आपने कहा था ना, तो सवाल तो किया, वही मतलब एक गलती एक ने किया था, सजा पूरी अयोध्या भुगती थी, वही यहाँ पर भी है, गलती एक ने किया है, सजा पूरी अयोध्या। लेकिन अब में और तब में ये है कि भाई अब जो बात है वो हमारे सामने है, तो अब हमारे सामने आपको लग रहा है, आपको यकीन है कि वाकई जो है वो चोर पकड़े जाएंगे या फिर मामला सेटल हो जाएगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा, बस ऐसे ही कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे इस खबर को और कुछ मामला आ जाएगा, कहीं कोई मुसलमान या कहीं कोई और मामला इधर उधर चलता रहेगा और लोग खत्म? नहीं, देखिए अब ये तो वही बात फिर आ गई ना, शासन प्रशासन पर डिपेंड है मामला। अगर वो चाहेगी तो मामला फिनिश भी कर देगी, अंतिम क्षण तक पहुंचकर, अंतिम पायदान तक पहुंचकर पूरा एक एक रुपया का ला सकती है, अगर शासन प्रशासन चाहेगा तो। नहीं चाहेगा तो धीरे धीरे करके कोई नया कांड कहीं हो जाएगा, धीरे धीरे भूल जाएंगे लोग। जैसे नेट का पेपर लीक हुआ, धीरे धीरे करके भूल गए, उसके बाद में फिर उसका पेपर लीक हुआ, धीरे धीरे करके भूल गए, ऐसे धीरे धीरे सारे साथ में। और इंसान की फितरत में है भूलना, इंसान की फितरत में है भूलना। तो अगर ये भूलेगा नहीं तो आगे मतलब कि क्या करेगा, भूलना मजबूरी है उसकी। नहीं, तो दूसरा ये है कि जैसे अभी चुनाव भी है सामने, तो आपको लग रहा है इसका असर पड़ेगा अगर कुछ नहीं हुआ तो, कार्रवाई नहीं हुई? ये तो चुनाव जनता का मामला है ना। हाँ, तो जनता में ही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, चुनाव जनता, देखिए अभी चुनाव को कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव के मामले में अगर मान लो कार्रवाई ऐसी ही चली और अगर मान लीजिए कि लोगों को लगा कि लीपापोती ही हो गई
और बड़े अजगर नहीं पकड़े गए तो फिर अगर बड़े अजगर नहीं पकड़े गए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो चुनाव हार जाएगी। चुनाव तो वैसे अब की हार जाएगी, वैसे भी वैसे हार जाएगी। चुनाव नहीं जीतेगी। इन्होंने नवयुवकों को निराश किया है। सॉरी, नवयुवक को, आपका बच्चा या हमारा बच्चा जो 4 साल से तैयारी कर रहा है नीट की, यहाँ से दिल्ली गया, बंबई गया पेपर देने के लिए, पेपर लीक हो गया। बताइए कितना बड़ा, आज तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोरी है ये पेपर लीक होना। हिंदुस्तान की नीट की पेपर लीक होना सबसे, राम मंदिर का वो जो चोरी वो तो अलग की बात है, लेकिन ये बताइए आज तक आपने और कहीं सुना है पेपर लीक होना? वो तो कहीं पेपर तो पहले भी लीक होते थे भाई। कहाँ? नीट का पेपर आप बताइए, इसके पहले कभी हुआ जब से देश आजाद हुआ है? बताइए। नीट मामूली पेपर है? आप बताइए, ऑल इंडिया लेवल का पेपर है। सरकार से भरोसा उठ गया। सरकार से भरोसा उठ गया। हम ये मंदिर चोरी को लेकर के बात कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है सरकार जो कर रही है वो ठीक है, कार्रवाई पूरी हो रही है? सरकार सही नहीं कर रही है, उसी की एसआईटी का गठन सरकार का ही है। सरकार को स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए थी, सर्वोच्च न्यायालय के जज से करानी चाहिए थी, सीबीआई से करानी चाहिए थी। एसआईटी का गठन सरकार के लोग तो ही है, कोई पारदर्शिता नहीं है इस गठन से, इस जांच से। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, तो दूध का दूध पानी का पानी सब कर रहे हैं। बहुत से माफिया जो उनके सो जाती है, उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, कोई वो नहीं हो रहा इनकाउंटर, अदर वाले को सबका हो रहा है, तत्काल कार्रवाई हो रही है। इसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला अयोध्या में? चोरी वाले मामले, चोरी वाले में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की बिकी, उसका भी वो संजय सिंह कितना सारा रिकॉर्ड दिए, ऑनलाइन कितना न्यूज में आया, रिकॉर्ड आया, कोई कार्रवाई हुई? कई साल हो गया, 3-4 साल हो गया लगभग। तो लग रहा है इससे नाराजगी है, तो बहुत बड़ी नाराजगी है, लोकसभा में देखने को नहीं मिला नाराजगी। अयोध्या हार गई बीजेपी, अयोध्या हार गई क्या, दूसरे नंबर की पार्टी होगी, पहले नंबर पार्टी थी। और अब की विधानसभा में क्या होगा? अब की तो लग रहा बहुत पीछे चले जाएंगे। चोरी वाला मामला आ गया, चोरी वाला मामला, इससे भी असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। या फिर लगता है कि सरकार कर देगी, बढ़िया डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, कार्रवाई भी हो कर जाएगी? ही नहीं पाएगी डैमेज कंट्रोल भैया, बस छोटी मछलियां फंसी हैं, बड़ी नहीं फंसेगी। बड़ी कौन? कोषाध्यक्ष बड़े हैं जो उसके मेन है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। 25 दिन 20 दिन बाद वो FIR हो रहा है, वो भी छोटे लोगों के ऊपर। वो केवल ट्रस्ट इस्तीफा देके पल्ला झाड़ लिए। गांव के लोग जो है वो इस कार्रवाई को लिपापोती मान रहे हैं। सब लिपापोती मान रहा है, 90% जनता, 90% जनता लिपापोती मान रही है। खुद बीजेपी के वोटर जो है वो भी लिपापोती मान रहे हैं यहाँ। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो यही है, इसी बात को लेकर के है कि शहरों में कौन क्या बोल रहा है, या फिर जो टीवी प्रवक्ता है, टीवी के ऊपर जो प्रवक्ता आते हैं पार्टियों के, वो क्या बोल रहे हैं, और उसके अलावा जो गांव की जनता है, जो असल में, क्योंकि भारत आज भी गांव का देश है, ग्राम प्रधान देश है, तो गांव की जो जनता जो है वो क्या बोल रही है, उसका नैरेटिव क्या वो सरकार के नैरेटिव में है, या वो जो बात कह रही है वो अलग है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का आपका बात करने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।